नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। सभी का मैं खैर मकदम करती हूं दोस्तों। कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव जीता, यानी कि कांग्रेस ने वहां के लोगों का भरोसा भी जीता। लेकिन पार्टी अपने अंदर भरोसा पैदा नहीं कर पाई। अपने अंदर के जो मनमुटाव थे वो नहीं समझ पाई। इसीलिए 5 दिन लग गए सीएम के सिलेक्शन में और आज जाकर के सिद्धारमैया को सीएम बनाया गया है और डीके शिव कुमार को वहाँ के डिप्टी सीएम बनाया गया है। लेकिन ये जो आज दोनों पदों पे चुनाव हुआ है ना, जो चयनित हुए हैं सीएम और डिप्टी सीएम, इसमें इतनी देर क्यों लगी? इसकी कहानी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले मैं बात करती हूँ डीके शिव कुमार की। डीके भी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। बोले कि खड़गे को मुख्यमंत्री बना दीजिए, मैं कुछ भी बन जाऊँगा। पूरी सेवा करूँगा पार्टी की। अब दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्हें सीएम बना दिया तो जो पार्टी का मुख्यमंत्री है, उसका तो चयन कर नहीं पा रही थी पार्टी, तो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ से लाती? बड़ी फज़ियत से गुज़री है कांग्रेस इन दिनों। यानी कि कर्नाटक में अ, जो चुनाव जीता उसकी खुशी तक नहीं मना पाई पार्टी। अब इसे क्या कहिएगा? लोकसभा चुनाव जो है बहुत नज़दीक है और ऐसे में पार्टी का ये जो अंदाज़ था, ये जो एक मैसेज दिया पार्टी ने अपने अंदर की टूट-फूट का, वो अच्छा नहीं गया। ऑलरेडी लोग ये समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है पूरी तरह से अंदर से संगठित नहीं है और इस बार कर्नाटक ने इस पे मोहर लगा दी। दोस्तों पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा और जो दर्शक मुझे पहली बार देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं बात कर रही थी कर्नाटक के ये जो संकट है जिससे अभी-अभी उभरी है कांग्रेस पार्टी। कर्नाटक की कहानी 4 दिन तक चलती रहती है। कभी उलझती है, कभी सुलझती है। आखिर सिद्धा ही मुख्यमंत्री पद के हकदार बने। जैसे-जैसे मामला निपट समझिए कि निपट ही गया। इससे पहले कल तक डीके शिव कुमार सीएम पद से कम पर कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे। हालाँकि एक दिन पहले तक ये कहा जा रहा था कि सिद्धारमैया का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। शपथ समारोह की तैयारी भी हो चुकी थी, लेकिन अचानक रोक देनी पड़ी। डीके शिव कुमार नाराज़ थे। पहले उन्होंने सिद्धारमैया के साथ 50-50 का फ़ॉर्मूला जो कांग्रेस जो उनके सामने रख रही थी, उसको फ़ेल कर दिया, नहीं माना। फिर प्रदेश अध्यक्ष और 2 मंत्रालय का फ़ॉर्मूला, उसे भी उन्होंने अस्वीकार कर दिया। और बुधवार की सुबह अचानक डीके कहते हैं कि आप खड़गे को मुख्यमंत्री बना दीजिए, मैं जो आप कहेंगे मैं बन जाऊँगा। अब मल्लिकार्जुन खड़गे तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्हें सीएम बना दिया गया, तो जो पार्टी मुख्यमंत्री का चयन 4 दिन 5 दिन से नहीं कर पा रही थी, वो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ से खोजेगी? बाद में शिव कुमार को ये बात समझाई गई, वो समझ भी गए, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मुझे हर हाल में मुख्यमंत्री पद चाहिए। इससे कम पे उन्हें कुछ भी मंज़ूर नहीं था। पहले डीके को खड़गे ने मनाया, फिर राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी भी मिलती हैं और देर रात राहुल गांधी ने फिर से सिद्धा और डीके से मिल कर के बात की, उन दोनों में पैचअप कराने की कोशिश की। हालाँकि कहने को उनमें कोई लड़ाई नहीं थी, कोई मनमुटाव नहीं था, लेकिन डीके सीएम बनना चाहते थे और सिद्धा जो है, वो भी सीएम बनना चाहते थे। आखिर सारा मामला कल पे टल गया। कल यानी कि आज गुरुवार पे और गुरुवार होते-होते सब कुछ ठीक भी हो गया। शिव कुमार मान गए, वे डिप्टी सीएम बनेंगे और बन चुके हैं। प्रदेश के अध्यक्ष भी बने रहेंगे। लेकिन ये हो सकता है कि उन्हें आगे जाकर के सीएम बना दिया जाए। ये दूर की कौड़ी है दोस्तों। दरअसल कांग्रेस की मजबूरी ये है कि वह एक और राज्य यानी कि राजस्थान में जिस तरीके से विवाद शुरू है, ऐसा विवाद नहीं चाहती थी। इसीलिए इतने दिन लग गए
और वैसे भी राजस्थान में चल रहे गहलोत और पायलट विवाद को पिछले 1 डेढ़ साल से कांग्रेस सुलझा नहीं पाई है। वहाँ आए दिन ये नाटक चलता रहता है, कभी पायलट भारी हो जाते हैं तो कभी गहलोत भारी हो जाते हैं। जयपुर से लेकर के दिल्ली तक सबने समझा लिया, लेकिन विवाद है कि सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है, उलझता ही जा रहा है। गहलोत चाहते हैं कि सचिन पार्टी छोड़ दें और सचिन चाहते हैं उन्हें पार्टी बर्खास्त कर दें। हालांकि ऐसा पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता, लेकिन सचिन पायलट के अपनी ही सरकार के खिलाफ ये जो आजकल आप तेवर देख रहे हैं ना, वो ये बताते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। और आला कमान का अगर बात की जाए तो उसका भी रुतबा वो नहीं रह गया है जो कभी हुआ करता था। वरना तो एक ज़माना था जब पार्टी के पर्यवेक्षक दिल्ली से केवल एक पर्ची लेकर के आते थे और विधायकों से बात करके नए नेता का नाम घोषित कर देते थे। छोटी-मोटी नाराज़गी होती भी थी तो वो ख़त्म हो जाती थी। अब खड़गे की सुनने को कोई तैयार नहीं था। जब सोनिया गांधी ने पूरे मामले में, कर्नाटक की बात कर रही हूँ मैं, इंटरवीन किया, तब जाके कहीं मामला सुलझता है। अब मैं एक और बात आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। डीके शिव कुमार कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में माने जाते हैं। उन्होंने कई बार पार्टी को मुश्किलों से उभारा है, कई बार वो संकट मोचन की भूमिका में पार्टी के सामने रहे हैं। डीके शिव कुमार की नाराजगी को दूर करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत सोनिया गांधी तक को उन्हें मनाना पड़ा। कांग्रेस को मिली जीत के बाद शिव कुमार का नाम सुर्खियों में था, क्योंकि पार्टी हाईकमान इन्हें नाराज नहीं करना चाहता था। इन सब के पीछे एक सियासी रसूख भी है जो डीके को बहुत अहमियत देता है। 1985 में दक्षिण का द्वार कहे जाने वाले कर्नाटक में विधानसभा चुनाव थे और कांग्रेस ने 4 बार के विधायक और 2 बार के विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे एच.डी. देवेगौड़ा के सामने 23 साल के नौजवान लड़के को खड़ा कर दिया था। ये लड़का कोई और नहीं था बल्कि डीके शिव कुमार थे। सियासत का तजुर्बा ना होने के बावजूद उन्होंने देवेगौड़ा को कड़ी टक्कर दी। भले ही 15,000 वोट से चुनाव हारे, लेकिन इसके बाद कांग्रेस के नेताओं में उनकी अच्छी पकड़ हो गई। राजनीतिक गलियारों में तभी से ये चर्चा थी कि उनका नाम देवेगौड़ा को टक्कर देने में शामिल हो गया था। अब यही शिव कुमार कांग्रेस के लिए कर्नाटक में मैन ऑफ द कर्नाटक बन चुके हैं। डीके शिव कुमार को कांग्रेस का पॉलिटिकल मैनेजर भी कहा जाता है। पिछले 2.5 दशक के दौरान कर्नाटक ही नहीं, देश के किसी भी राज्य में कांग्रेस के सामने जब कोई मुश्किल आती है तो शिव कुमार संकट मोचन की तरह खड़े हो जाते हैं। 2018 2018 में हुए कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। 104 सीट जीत करके बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और बहुमत न होने के बावजूद 17 मई 2018 को येदियुरप्पा ने सबसे बड़ी पार्टी बनाई और राज्यपाल ने येदियुरप्पा को 19 मई तक बहुमत साबित करने के लिए कहा था। 2018 में सरकार बचाने के लिए बीजेपी को 9 विधायकों की जरूरत थी। इस दौरान कांग्रेस ने अपने विधायकों को एकजुट रखने की जिम्मेदारी डीके शिव कुमार को दी थी और उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंटली ये कहा था कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे, येदियुरप्पा की सरकार गिर जाएगी और यही हुआ। कांग्रेस का एक भी विधायक बीजेपी में शामिल नहीं हुआ और इसका पूरा श्रेय शिव कुमार को जाता है। ये पहला मौका नहीं था कि जब वह कांग्रेस के लिए संकट मोचन बने। गुजरात में भी 2018 में राज्यसभा चुनाव के बाद विधायकों को एकजुट रखने का जिम्मा जो है ना, शिव कुमार को ही दिया गया था। और अब कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत हासिल होने के बाद मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के मंथन चलता रहा। डीके और शिव कुमार का नाम शामिल होना कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। दोनों ही लोग कद्दावर हैं। डीके शिव कुमार को कांग्रेस का संकट मोचन ऐसे ही नहीं कहा जाता। उनकी कई रणनीतियों ने पार्टी को कामयाबी
दिलाने का काम भी किया है और अब इस बार कर्नाटक में भी कहीं न कहीं उनके दिमाग में कोई न कोई बात ज़रूर है, जो वो डिप्टी सीएम के पद को लेने के लिए तैयार हुए हैं। दोस्तों, आने वाले दिनों में ये जो सीएम और डिप्टी सीएम है ना, इनको लेकर के आपके सामने बहुत बड़े-बड़े हाई प्रोफाइल ड्रामे देखने को मिल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए और मेरे वीडियोज़ देखते रहिए। आज ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसको देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अपना ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।